ये एनसी कह रही है कि हमें राज्यसभा में कांग्रेस वोट करेगी। क्या एब्सटेन कांग्रेस करती है, कांग्रेस वोट करेगी? आपको सेफ सीट मिली नहीं, और सेफ सीट आपको मिली नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आप इनडायरेक्टली भाजपा को फायदा पहुंचाएं, क्योंकि आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सेंटर में भी भाजपा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अगर आप कल को एब्सटेन करते हैं, आप बोले 6 बजे मीटिंग है, मीटिंग के बाद मतलब इसमें क्या करेंगे डिस्कस साहब कि हमने एनसी को वोट नहीं दिया? राज्यसभा का इलेक्शन है और एनसी कांग्रेस का अलायंस सरकार में था, कांग्रेस को सेफ सीट नहीं मिली, उसके चलते आज भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ है, और कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस से मीटिंग की है, लेकिन कांग्रेस ने हमें यह आश्वासन दिया, एश्योर किया है कि हम किसी भी हालत में बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। मेरे साथ कांग्रेस के एमएलए हैं इफ्तिकार चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं जिस तरह आपको कांग्रेस को सेफ सीट एक मांग रही थी राज्यसभा के लिए, लेकिन सेफ सीट नहीं मिली, उसके बावजूद ये एनसी कह रही है कि हमें राज्यसभा में कांग्रेस वोट करेगी। क्या एब्सटेन कांग्रेस करती है, कांग्रेस वोट करेगी राज्यसभा में? देखिए, फारूक साहब ने किस कंटेस्ट में कैसे कहा, मैं उसके बारे में क्या कहूँगा, लेकिन हमें अभी सेंट्रल लीडरशिप ने, जो हमारी पार्टी हाई कमांड है, उसने अभी हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी है, और इसमें जो डिसीजन होगा वो हमारी 6 बजे हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग है कांग्रेस ऑफिस में, और फाइनल डिसीजन उसमें लिया जाएगा। अब फारूक साहब सीनियर लीडर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो हम उनकी रिक्वेस्ट को भी कंसीडर करेंगे। जब हम 6 बजे मीटिंग करेंगे तो उसमें कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी तक हमें सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आई है कि हमें राज्यसभा में क्या करना है, और इसका फाइनल फैसला जो है वो अभी 6 बजे की मीटिंग के बाद होगा। अब फारूक साहब ने किस कंटेस्ट में कहा उस पर मैं टिप्पणी, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो एब्सटेन करेंगे, भाजपा को फ़ायदा हो जाएगा, या राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे। लेकिन आपका मन क्या कहता है कि आप एब्सटेन करके मतलब इनडायरेक्टली भाजपा को फ़ायदा? देखिए 6 बजे तक का इंतज़ार कीजिए। 6 बजे हमारी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद 6 बजे के बाद हम डिसाइड करके, हमारी सेंट्रल लीडरशिप के साथ डिस्कशन चल रही है, फाइनल फैसला सेंट्रल लीडरशिप करेगी, और सेंट्रल लीडरशिप जो डिसीजन 6 बजे की मीटिंग के बाद करेगी वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। सवाल ये भी है ना कि आपको सेफ सीट मिली नहीं, और सेफ सीट आपको मिली नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि आप इनडायरेक्टली भाजपा को फ़ायदा पहुंचाएं, क्योंकि आपकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सेंटर में भी भाजपा के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। अगर आप कल को एब्सटेन करते हैं, आप बोले 6 बजे मीटिंग है, मीटिंग के बाद मतलब इसमें क्या करेंगे डिस्कस साहब कि हमने एनसी को वोट नहीं देना? नहीं, हमारा ये, मैंने पहले कहा कि जो हमारा डिसीजन है, अभी जो आपने फारूक साहब की स्टेटमेंट के कंटेस्ट में पूछा, उसमें मैंने आपको ये कहा कि अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया, हमारी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। उमर साहब कल भी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने एश्योर किया है किसी भी हालत में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी, कांग्रेस ये आश्वासन दे रही है। हमें तो मैं खुद एक लेजिस्लेटर हूँ, अभी हमारी लीडरशिप ने हमें डायरेक्शन नहीं दी कि हमें क्या करना है। एनसी के लोग आपसे एमएलए मिलने आए, आपकी पार्टी के हाईकमान? देखिए, वो सेंट्रल लीडरशिप के साथ उनकी बात चल रही है, अभी तक हमारी लीडरशिप ने हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी। 6 बजे उसकी मीटिंग है, 6 बजे के बाद हमें डायरेक्शन आएगी, और उसके बाद हम आपको बता देंगे। और सवाल ये भी है कि आज असेंबली का सेशन था, पहला दिन था, एमएलए महराज मलिक आपके साथ बैठते थे, वो असेंबली में नहीं रहे क्योंकि कोर्ट ने उनको परमिट नहीं किया। तो किस तरह देखते हैं इस चीज़ को आप, एक सिटिंग एमएलए को परमिट नहीं? सिटिंग एमएलए को क्योंकि लोगों ने चुना है, लोग उनको वोट दे रहे हैं, लोग दे कर असेंबली में भेजा है, और उनको छोटी सी बात के लिए पीएसए नहीं लगाना चाहिए, उनको लोगों की तर्जमानी करने के लिए उनको असेंबली में भेजना चाहिए। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपको पहले आपने समर्थन दिया है एनसी को, उसके बाद मैंने जो आपको बोला, सवाल ये है कि आपने समर्थन 6 बजे तक आप इंतज़ार कीजिए, इसमें 6 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। सवाल ये है कि आप भी सरकार का हिस्सा, आपने समर्थन दिया है, अब आपको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली, उसके बाद सेफर सीट की बात की गई, एनसी ने आपको सेफ सीट नहीं दी, तो किस तरह देखते हैं इस अलायंस को आप? देखिए अभी सिर्फ राज्यसभा का इलेक्शन है, 6 बजे हमारी मीटिंग है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा मूव क्या रहेगा, लेकिन टिल डेट अभी हमें सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं आई कि हमें राज्यसभा में क्या करना है। वो 6 बजे की मीटिंग है, उसमें तारक मिदकरा साहब ने कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग बुलाई है, उसमें डिसाइड होगा कि हमारा फर्दर मूव क्या होगा, और सेंट्रल लीडरशिप हमें क्या डायरेक्शन देती है। मेरे साथ कांग्रेस के इफ्तिकार चौधरी थे। जिस तरह से राज्यसभा सीट्स पे हम बात कर रहे थे कि राज्यसभा की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं और 1 भाजपा को मिल सकती है, लेकिन वोट्स उनके पास कम है। अब वोट कोई एब्सटेन करता है तो इनडायरेक्टली भाजपा को फ़ायदा पहुंचता है, या बीजेपी को कुछ नंबर खरीदने पड़ेंगे, और वो कहां से आते हैं कल शाम तक ये पूरा पता चलेगा।
और आज शाम को 6 बजे तक कांग्रेस क्या डिसाइड करती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है, या वो बीजेपी को सपोर्ट सीधा कर सकती है या एब्सटेन करके इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। क्या कांग्रेस अलायंस एनसी और कांग्रेस की अलायंस सरकार थी, जब ये बोला जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिनिस्ट्री देगी, नहीं दी, उसके बाद सिफर सीट देंगे तो नहीं दी। अब कांग्रेस क्या करती है, किस तरह राज्यसभा में हिस्सा लेंगी वोटिंग में, वो आने वाला कल बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आज 6 बजे कांग्रेस की मीटिंग है, क्या कुछ होगा आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे।